5 से, जो कि नागरिकता सिटीजनशिप से हम लोग का जो प्रश्न शुरू होता है। पहला जो प्रश्न है, प्रश्न करें कि भारतीय संविधान में उल्लिखित नागरिकता के प्रावधान जो किस वर्ष लागू हुए, तो यह लागू हुए थे 1949 में। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है, तो नागरिकता का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 5 से 11 तक में किया गया है। तीसरा प्रश्न है कि भारत यहाँ पर संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है, तो भाग 2 जो है ये नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है, तो वह सक्षम निकाय है संसद। अगला प्रश्न यहाँ से 5वें नंबर प्रश्न है कि नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा जो प्राप्त की जा सकती है। पहला है कि जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा या फिर अनुरोध के द्वारा। कौन सा सही होगा? नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? यह आपका जन्म द्वारा, फिर आपका पंजीयन द्वारा और यहाँ पर आनुवंशिकता द्वारा या अनुरोध के द्वारा जो है नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। ऑप्शन बी सही होगा। अगला छठा प्रश्न है कि दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, तो यह विशेषता है संघीय सरकार की। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किए जाने के लिए यहाँ पर अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से जो प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए, तो यह तुरंत लागू कर दिए गए यहाँ पर नागरिकता का प्रावधान, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संस्थान संबंधी जो प्रावधान उपयुक्त से सभी को जो है लागू कर दिया गया। अगला प्रश्न यहाँ से 8वें नंबर प्रश्न है कि किस देश में यहाँ पर किस देश में जो दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया है, तो यह क्या गया है किस देश में? ये आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता नहीं यहाँ पर जो कोई जो व्यक्ति है ये भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले, तो वह जो है भारत का जो नागरिक नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर मसौदे NRC ड्राफ्ट का जो प्रथम संस्करण ये कब जारी किया गया, तो फर्स्ट जो संस्करण है यह 31 दिसंबर 2017 को जारी किया गया। 11 नंबर है कि नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था, तो सर्वप्रथम ये प्रस्तुत किया गया था जुलाई 2016 में। 12 नंबर प्रश्न है ये कह रहे कि नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से प्राप्त होगी, तो जो प्रवासी होंगे उनको जो नागरिकता प्राप्त होगी या देशीयकरण द्वारा जो है नागरिकता उन्हें प्राप्त होगी। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की जो है नागरिकता समाप्त हो सकती है? कौन सी स्थिति में? तो यह हो सकती है जैसे कि आपका परित्याग करने पर, परावसन करने पर या फिर वंचित किए जाने पर जो उपयुक्त में से सभी के द्वारा जो है भारतीय नागरिक की जो है नागरिकता समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार जो संशोधन हो चुका है, तो इसमें जो टोटल 6 बार संशोधन किए जा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 15 नंबर है। यह प्रश्न कह रहे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत किस तिथि से पूर्व भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी, तो यह जो है आपका 31 दिसंबर 2014। कब? 31 दिसंबर 2014 से पूर्व आए जो भारत के लोग होंगे उनको नागरिकता दी जाएगी भारत का। ठीक, दूसरे देश से आए होंगे 31 दिसंबर 2014 से पहले तो उन्हें जो नागरिकता दी जाएगी भारत का। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर नागरिक संशोधन बिल, यह प्रश्न था हम लोग का, ये 16 नंबर है कि नागरिक संशोधन बिल जो 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा जो संशोधन बिल था, वहाँ पर कौन सा जो बिल है या फिर था, तो यह जो बिल था 126वां बिल था। अगला प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा किन देश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का जो निर्णय लिया गया है, तो यह निर्णय लिया गया है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उपयुक्त में सभी को जो देने का फैसला निर्णय लिया गया है।
अगला प्रश्न है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में शरणार्थियों के लिए निवास अवधि की जो बाध्यता को 11 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष करने का जो प्रावधान किया गया, तो 11 वर्ष से घटा करके यह 5 वर्ष जो करने का निर्णय लिया गया। नागरिकता संशोधन बिल 2019 ये किस प्रकार का विधेयक है, तो यह विधेयक जो है संवैधानिक विधेयक है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का यह प्रश्न है 20 नंबर है। यह प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से जो है सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ से हम लोग का 20 नंबर प्रश्न में है कि भारतीय नागरिकता जो है प्राप्त करने की विधि, तो यह जो है पंजीयन के द्वारा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। फिर यहाँ से कि भारतीय नागरिकता का जो है अंत करने की विधि, तो यह अंत करने की विधि जो है वंचित करने पर, और मूल अधिकार तो ये विधि के समक्ष समता तथा जो है विधियों का समान संरक्षण होगा। ठीक, चलिए इसमें कुट भाषा में देना है, तो कुट भाषा में आप लोग ऑप्शन जो है ए को दे दीजिएगा। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 21 नंबर है। प्रश्न है कि भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह है, तो यदि वह है किसी अन्य देश के, यहाँ पर जो है हम लोग का प्रश्न है कि भारत का जो है एक नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है, इसमें से 4 में से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो हम लोग का भारतीय नागरिकता का जो प्रत्याग करता है, या फिर दूसरा है कि स्वेच्छा से किसी अन्य देश की जो नागरिकता प्राप्त करता है, तो वह जो है भारत की नागरिकता खो देगा। यानी कि हम लोग का इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन जो है बी, इसमें हम लोग का स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है सही होगा, यानी कि ऑप्शन हम लोग का सी इसमें सही है। ठीक, चलिए यहाँ पर तीसरा भी है प्रश्न है कि किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, ये कोई मायने नहीं है। सरकार की आलोचना करता है, ये भी नहीं है। और अब यहाँ पर हम लोग का जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम जो 2019 है उसके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट तथ्य दिया गया है। देखिए यह दिया गया है कि यह जो अधिनियम है, यह नागरिकता अधिनियम यह 1955 में लिखित जो महत्वपूर्ण संशोधन करता है। क्या कहता है? कहता है कोई भी व्यक्ति जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश अथवा पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी अथवा ईसाई समुदाय से संबंध रखता है तथा उसने 31 दिसंबर 2014 को अथवा उससे जो पूर्व भारत में प्रवेश किया है और उसके पास वैध दस्तावेज नहीं है, तो उसे अवैध प्रवासी माना जाएगा। फिर आगे कहता है कि इसके अतिरिक्त उसके अवैध प्रवास के विरुद्ध, यहाँ पर जो अवैध प्रवास के विरुद्ध जारी सभी कानूनी जो कार्रवाइयाँ बंद कर दी जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है कि इस अधिनियम में भारत की नागरिकता प्राप्ति हेतु भारत में निवास करने की जो अनिवार्य अवधि को उपयुक्त व्यक्तियों के लिए 11 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष तक जो सीमित कर दिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि उपयुक्त व्यक्तियों द्वारा नागरिकता हेतु आवेदन करने पर उन्हें देशीयकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाएगी। है कि इस अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम एवं त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों तथा बंगाल पूर्वी सीमांत विनिमय 1873 के अंतर्गत अधिसूचित अतिरिक्त सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के अवैध प्रवास पर लागू नहीं होंगे। ठीक, पांचवा स्टेटमेंट कहता है कि यदि कोई OCL कार्ड धारक भारत सरकार द्वारा निर्मित किसी कानून का जो उल्लंघन करता है, तो उसका जो OCL कार्ड वो निरस्त की जा सकती है। ठीक, तो ये सभी जो पॉइंट थे ये नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के